बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। मुकर गए तो लफ्ज वादे हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना जल्द आ रहा है। भूल जा है दिल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। और अब तो मेरे पास मेरी दोस्त भी नहीं रही, जिसके साथ मैं अपने दिल का हाल शेयर किया करता था। मैं तुम्हारी इज्जत का भरम नहीं टूटने दूंगा बेटा। वो किसी किस्म की कोई भी धमकी दे तो परेशान मत होना। सुखरेबा जी, घर से फोन आया, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। हाँ जरूर हमीद काका, आप जरूर जाएं। अगर आप कहते हैं तो मैं कहीं आपको ड्रॉप कर। जी नहीं शुक्रिया, वो ना इत्तेफाक से मेरा भांजा अमजद आया हुआ है, मैं उसी के साथ मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। मैं क्यों इतना नर्वस फील कर रही हूँ? पहली बार तो नहीं मिल रही मैं अमर से, शायद इसीलिए कि हम आखिरी बार मिलेंगे। खुश हो जाइएगा इशरत खाला, आपकी चहेती बहू आशी का घर बसा रहेगा। हाँ, आपकी भांजी खाली दामन रह जाएगी। सब कुछ अंदर रह गया, गाड़ी की चाबी, मोबाइल। या अल्लाह, क्या करूं? अमर वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा आज किसी भी सूरत उससे मिलना बहुत जरूरी है। मम्मी डैडी आगे तो फिर कभी नहीं मिल सकूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? टैक्सी। टैक्सी, रुको। टैक्सी। अरे भाजी, मुझे तो लग रहा था यहाँ से वापसी पर कोई सवारी नहीं मिलेगी मुझे। इस वक्त तो तुम फिर रिश्ता बंद कराओ, बस चलो। जाना कहाँ है आप? रब्बा
हदीद बेटा तहम्मुल से बात करना और जरा सी भी बदतमीजी मत करना प्लीज मेरी खातिर। अल्लाह ये मसला हल हो जाए। परवरदिगार मुझे किसी और मुश्किल में मत डाल। भाई प्लीज जरा तेज गाड़ी चला ले, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। बाजी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी पहुँचा दूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया सोबिया। मुझे बुलाकर इंतजार की अज़ियत से दो चार करने में कौन सी खुशी पाली तुमने। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो एक मैसेज करके बता सकती थी। तुम रोती रहो अपनी मजबूरियों को लेकर। अब जो कदम उठाना है वो मैं खुद उठाऊंगा। उषा साहबा, आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए शायद आप हमारे दुख को न समझ सके। सोबिया पे जो कयामत टूटी उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल। सुल्तान भाई, एहसास है मुझे, उस अजियत उस कर्ब को मैंने पूरी तरह से महसूस किया है जिससे सोबिया मुसलसल गुजर रही है। अंकल, मैं आपसे अपनी खता की माफी मांग तो रहा हूं और बार बार मांग रहा हूं। कल तक आप मुझे अपना बेटा कहते थे, आपके घर का दामाद था मैं। लोग रश करते थे हमारे रिश्ते पर। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हारी बातों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। चलें भाई, वहीं वापस चलें जहाँ से मैं बैठी थी। बाजी आप किसी और टैक्सी को ले लें, मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। वापसी पर खाली वापस आना पड़ता है। मैं आपको डबल किराया दे दूंगी। अभी तो चलो, जल्दी चलो, जल्दी। सुल्तान भाई, हदीद की बातों का बुरा मत मानिए। ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। इसने बहुत बड़ी गलती की है। माफी मांगने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। इसका सोबिया को हासिल करने का तरीका ही गलत था। लेकिन खुदा की कसम, सोबिया हदीद की भी बचपन की मोहब्बत है। हदीद, अगर तुमने सोबिया से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो तुम्हें इसका सबूत भी देना होगा। अगर सोबिया पे बदनामी का छींटा भी पड़ा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं, बल्कि ये सिर्फ हवस है। सबूत? अच्छा, मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हैं? नुसरत आंटी, आप नहीं जानती कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इस मोहब्बत का इम्तिहान किस तरह से देता आया हूं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि सोबिया की बदतमीजियों को, उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करना तो मुश्किल काम था। पूछे मामा से कि अब तो उनकी भी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। सोबिया से ताल्लुक रखना तो दूर की बात, मुझे तो उसके कमरे तक में जाने की इजाजत नहीं थी। और आज आप मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हैं। और अगर आप लोग मेरा और सोबिया का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं सोबिया को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा, और यह मेरा अटल फैसला है। आप लोगों को जो करना है आप लोग कर लें। हदीद, हदीद! सुल्तान भाई, प्लीज तहम्मुल से काम ले। मैं हदीद को समझाऊंगी। नुसरत, प्लीज। चलें सुल्तान,
असल में भाई, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब घर के अंदर रह गया है। दरवाजा ऑटोमेटिक था तो लॉक हो गया, और मेरे पास तो चाबियां भी नहीं है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, और मेरे पैसों का क्या होगा? आप मुझे अपना फोन देते हैं, मैं अपने मुलाजिम को कॉल कर देती हूँ। शुक्रिया। आशी क्या हो गया है? हम दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। तुम बताओ तो सही, इतनी अपसेट क्यों हो? तानिया, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज पालक गोश्त और चिकन कढ़ाई बना लूं। तुम दोनों की फेवरेट डिशेज है ना, क्या ख्याल है? नहीं अम्मी, मैंने तो रात में डिनर पे जाना है, तो आप एक काम करें, आपके हाथ की गर्मा गर्म चाय और शामी कबाब तल के ला दें, बहुत दिल चाह रहा है। ये क्या बात हुई भला, इतनी जल्दी चली जाओगी तुम आज? खैर आशी, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? अम्मी प्लीज, आपने नाराज नहीं होना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, बस एक और कप चाय पीऊंगी आपके हाथों से बनी हुई। आज तो सच बहुत मजा आ रहा है, आपने तो हमें शहजादियों की तरह रखा हुआ है। अब तो मेरी दोनों बेटियां मेहमान जो बन गई हैं। खैर तुम दोनों बातें करो जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर मैं तुम दोनों के साथ बैठकर खूब गपशप करूंगी। अच्छा बताओ ना आशी, इससे पहले कि अम्मी दोबारा आ जाए, वो तो हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हैं। खैर अभी तो किचन में है, तुम बताओ ना। तानिया, बहुत बुरा मशवरा दिया था तुमने। मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। मामा, वो लोग जाने से पहले क्या क्या कर गए हैं? तुम शुरू ही से शोबिया को हासिल करने के लिए अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो, और अब उसे बदनाम करने की भी धमकी दी है। ये कैसी खुदगर्ज मोहब्बत है हदीद? इस रिश्ते में सिवाय जिल्लत, नफरत, बेसुकूनी की और कुछ हासिल नहीं होगा। तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? इस रिश्ते को क्यों नहीं खत्म कर देते? खुदा का वास्ते अपनी माँ पे रहम खाओ। मामा प्लीज प्लीज, आप मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करें, क्योंकि अब ये मेरी मोहब्बत, मेरी जिद और मेरी अना का मसला बन चुका है। सोबिया मेरे निकाह में रहकर भी गैर थी मेरे, लेकिन अब उसे मेरे कमरे में मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा, और ये मेरा अटल फैसला है। ये तुम क्या कह रही हो आशी? अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को, हर छोटी छोटी बातों को दिल पे क्यों लेती हो? दानिया, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, अगर तुम्हें उसका आधा भी सहना पड़े, शायद तुम एक दिन भी बर्दाश्त ना कर सको। आशी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वक्त तो बड़ों बड़ों को बदल देता है, तो अहमद क्यों नहीं बदलेगा? और तुम और अहमद जब अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे, तो बस वो बीवी बच्चों में मगन होकर सोबिया को बिल्कुल भूल जाएगा। वो उसके लिए ख्वाब की तरह होगी और तुम हकीकत होगी। तानिया, मैं अपना शुमार उन औरतों में नहीं करना चाहती जो अपने शोहर के बदलने की आस में अपनी पूरी उम्र गुजार देती हैं। अपनी जिंदगी का इतना अहम वक्त मैं उसकी बेरुखी के साथ नहीं गुजारना चाहती। आशी, तुम्हारा इरादा क्या है? तानिया, मैं सिर्फ अहमद के घर में नहीं रहना चाहती, मैं उसकी जिंदगी में, उसके दिल में भी रहना चाहती हूँ। तरह एक लायबिलिटी बनकर रोज उसके साथ जिंदगी गुजारना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन आशी, बस तानिया, अब तुम्हें और कोई फजूल मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अब इस सिलसिले में मैं अहमद से खुद बात करूंगी। चलो लड़कियों, ये अपनी अम्मी के हाथ की मोहब्बत भरी मजेदार चाय पियो,
भला ससुराल में ऐसी चाय मिलती है क्या? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी अंदर ले जाओ घर में। सोबिया बेटा, सब खैरियत तो है? तुम घर से बाहर खड़ी हो और तुमने कैब रोक रखी। हाँ डैडी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आपके वॉलेट में 5,000 का नोट होगा। अरे बेटा, मुझे पहले बताओ तो सही, सब खैरियत तो है ना? ये लो। मैं बताती हूँ भाई। ये सो क्यों रहा है? डैडी बताती हूँ, ये लो। प्रिया बाजी सही कहते हैं, सबर का फल वाकई बहुत मीठा होता है। थैंक यू। यार 5,000 का नोट उसे दे दिया तुमने? डैडी मैं आपको सब बताती हूँ, अंदर चलें। बाबा आपने जो बुलाया। हाँ हाँ आओ बेटा, बैठो। असल में तुम ऑफिस भी नहीं पहुंचे थे और इशरत की भी कॉल आ गई थी कि तुम घर से निकल चुके हो। बस इसलिए जरा परेशान हो रहा था। यार कम से कम कॉल तो रिसीव किया करो। बाबा रात को फोन साइलेंट पे कर दिया था, सुबह ऑन करना भूल गया। अब मैं अभी आशी को छोड़ने गया हुआ था, इसलिए देर हो गई। हाँ मैंने आशी से बात की थी, उसने मुझे बताया कि तुम उसे बाहर से ही ड्रॉप करके चले गए। नहीं वो असल इस गलत बयानी की वजह पूछ सकता हूँ? अहमद, मैं कल रात से नोट कर रहा था कि तुम आशी को जरा भी अहमियत नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? क्या मदीद की बातों से मुतासिर होकर तुम्हें वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे? मगर आप लोगों की बातों से तो यही लग रहा है, वरना आप लोग कोई फैसला जरूर करके आते। मैंने चलते वक्त बुशरा से कह दिया था कि हदीद को अच्छी तरह समझा दें कि कोई उल्टी सीधी बातें ना करे वो खानदान में तुम्हारे मुतालिक, वरना हम सख्त एक्शन लेंगे और जल्द अज जल्द तलाक के पेपर्स भिजवा दें। हदीद तो इस कदर जज्बाती हो गया कि अपनी बात मुकम्मल किए बगैर, मेरा जवाब सुने बगैर उठकर चला गया। उसने जो कुछ भी किया वो कतई तौर पर काबिल माफ़ी नहीं है और ना ही हम उसे कभी माफ़ करेंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी इतनी शदीद नफरत और हमारे हद तक आमेज रवैये के बावजूद वो इस निकाह से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। जहाँ इतने अरसे तूने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और कर लो। मम्मी आप जानती है ना, वो जानवर है, हैवान है, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे बचा ले। बाबा उसने जबरदस्ती उससे निकाह किया और फिर उस निकाह का हक भी वसूल किया। हदीद इस हद तक गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और सोबिया ने तो हद कर दी कि इतनी बड़ी बात भी भला कोई अपनों से छुपा सकता है?